फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना ब्लेंडर और बीटर के चॉकलेट क्रीम, जिससे मैंने बटर और कुछ इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके घर में बनाया है और इसके सभी इंग्रेडिएंट्स घर में इजीली मिल जाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है और खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। क्रीम बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं हाफ कप दूध और साथ ही साथ इसमें हम हाफ कप चीनी भी डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं 1 टेबलस्पून मैदा और हम इसमें 1 टेबलस्पून कोको पाउडर भी डाल देंगे और सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि ये मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। तो ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसे हम पका लेंगे। तो हम इसे रखते हैं फ्लेम पर और कंटिन्यूअस चलाते हुए इसे हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे जब तक कि मिक्सचर पूरी तरीके से थिक ना हो जाए। और अब इसे हमें और नहीं पकाना है क्योंकि ठंडा होने के बाद मिक्सचर और भी थिक हो जाएगा। तो इसे अब हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। और बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हम अच्छे से कवर कर देते हैं और इसे हम रूम टेम्परेचर पे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए हम बटर को भी बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स बटर लिया है जिसे मैंने कट कर लिया है। और ध्यान रहे कि बटर हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे भी नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। तो बटर को हम पहले एक बार चम्मच से ब्रेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चम्मच से प्रेस करते हुए बटर बिल्कुल अच्छे से ब्रेक हो गया है। और अब इसे हम चम्मच से बिल्कुल सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए बीट करेंगे। हम इसे तब तक बीट करेंगे जब तक कि बटर बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। अभी आप देख रहे हैं बटर काफ़ी थिक है और बीट करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आप बीट करेंगे वैसे वैसे ये सॉफ्ट होता जाएगा। मैंने इससे पहले व्हिपिंग क्रीम घर में कैसे बनाए इसका भी वीडियो अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बीट करते हुए आप देख रहे हैं बटर का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये बिल्कुल क्रीमी हो गया है, लेकिन बीट करते करते ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हम फ्रिज में 10 मिनट तक के लिए रख देते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और उसके बाद हम इसे बीट करेंगे। 10 मिनट हो गया है, मैंने बटर को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है और इसे हम फिर से चम्मच से सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए बीट करेंगे। यदि बटर बीट करते हुए मेल्ट हो रहा है तो इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। तो इस तरीके से बीट करते हुए आप देख रहे हैं 10 मिनट हो गया है और बटर बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी हो गया है, आप देख रहे हैं। और जो कलर है वो बिल्कुल वाइट हो गया है। और अब इसे हम और बीट नहीं करेंगे और अब इसमें हम डालते हैं कोको पाउडर का मिक्सचर। तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर का मिक्सचर और इसे हम बीट कर लेते हैं। हम एक साथ सभी मिक्सचर को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसे डालेंगे और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर से हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर का मिक्सचर। ध्यान रहे कि जो कोको पाउडर का मिक्सचर है वो पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए और धीरे धीरे हम सभी कोको पाउडर मिक्सचर को डालते हुए इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि बटर बिल्कुल स्मूथ और फ्लफ़ी ना हो जाए। तो बीट करते हुए चॉकलेट बटर क्रीम बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है। और अब इसे हम पाइपिंग बैग में भरते हैं और मैंने लिया है यहाँ पे स्टार नोज़ल और इससे हम बनाएंगे डिज़ाइन। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट डिज़ाइन बनकर रेडी हो गई है और कितनी इजीली नोज़ल से बाहर आ रही है और बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर आया है इसका। तो इससे आप कोई भी केक या कपकेक डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने पिछली रेसिपीज़ में कुछ रेसिपी सजेशंस मांगे थे। तो फ़िज़ा जाहिद ने मुझे फ्रेंच टोस्ट बनाने की रिक्वेस्ट की है और शिखा खान ने मुझे हार्ट शेप चॉकलेट लेस केक बनाने की रिक्वेस्ट की है। तो मैं ये दोनों रेसिपी जल्दी ही बनाऊंगी और आप भी कोई रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और मेरी फ़ोटो क्लिक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी रेसिपीज़ आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।